चौथा है विजुअलाइजेशन एंड फोकस। प्रभु श्री राम का अगर पूरा जीवन देखा जाए तो वो केंद्रित था एक पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी विजुअलाइजेशन या अंतर मन में उन सब चीज़ों को देखना जो भी आप ड्रीम डिज़ायर चाहते हो। और दूसरी बात फोकस, आपका केंद्रित होना चाहिए ध्यान वहाँ जो चीज़ें आप चाहते हो। तो रामायण में भी ये सीख हमको मिलती है कि कैसे अनवेवरिंग फोकस था उनका कि यही उद्देश्य है और उस पर फोकस उनका पूरे जीवन में उन्हीं चीज़ों पे रहा जो धार्मिक हैं और जो जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखते हैं। उनका हर एक कर्म इसका उदाहरण है और जो कि अडिग था, हिला भी नहीं। जैसे आप देखो इसमें बोलते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी परिस्थिति ऊपर नीचे, मन की जो कंडीशन है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। जब वो उनको सिंहासन की सत्ता मिलने वाली थी या वो जब राजा बनने वाले थे, उसी दिन उनको कैकेयी माता की वजह से वो उनको राजा नहीं बनाया गया। पर उसमें देखिए श्लोक में तक ये एग्जाम्पल दिए हैं कि उन्होंने कहा मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है माता, मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि आप डायरेक्ट मुझसे बोलते कि तो मैं खुद अपने हाथों से मेरे भाई भरत को राज सिंहासन देता। और उसके बाद उनको दुख भी नहीं, उनको अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए, मतलब कमिटमेंट, उन्होंने जो बोला उसको निभाने का कमिटमेंट देखिए, और वो दुखी भी नहीं हुए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब इतनी खुशी हो रही हो और उस समय अगर कुछ ऐसा हो जाए जो नेगेटिव हो तो हम गुस्से में आ जाते हैं, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर ने हमें ही क्यों किया। वो देखो वो राजा थे, राजा बनने वाले थे, उसके बावजूद भी वो कितने डिटैच थे उन चीज़ों से, यानी अनवेवरिंग उनका जो अडिग विश्वास, अडिग श्रद्धा, कमिटमेंट के लिए अपना जो समर्पण भाव था वो कितना बड़ा था। इसलिए हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं बी हैप्पी। बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ से अगर कुछ गलती हो गई तो उसमें नहीं पड़ना है आपको। एंड लास्ट जो रामायण की सीख है, अलाइनमेंट विथ हायर पर्पस। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इंडिविजुअल के गोल तो आप बनाइए पर साथ में उनको एक बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य के पीछे जरूर जोड़िए। आप जो भी काम करो ऐसा करो कि उससे सबकी भलाई हो। तो आप जो चाहते हो तो आपको मिलना ही मिलना है। सिर्फ इतना ही मत देखो, बहुत बड़ा देखो, बड़ा सोचो। लोगों को आप गिफ्ट हो इस दुनिया में। अगर आप अलाइव हो और यहाँ पैदा हुए धरती पे, इसका मतलब ईश्वर ने आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही भेजा है। डोंट डाउट योर सेल्फ। आपको स्पेशल बताने के लिए और कोई कारण की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कारण सफिशिएंट है कि यू आर अलाइव। दिस इज़ द सफिशिएंट कॉज। मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो। भले ही वो खुशियाँ बांटना ही क्यों ना हो, सबके लिए पॉजिटिव सोचना ही क्यों ना हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। दुआएं दीजिए, तभी तो बोलते हैं जितनी ब्लेसिंग्स दोगे उतनी ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। जितना आप खुश रहोगे लोग आपको देख के खुश होंगे। तो ये भी तो गिविंग का ही गिविंग एंड रिसीविंग का लॉ है जो पूरा होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी बोलते हैं गिविंग रिसीविंग का जो सर्कल है, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम वेल्दी, हाउ टू बिकम रिच, इसमें ये सेकेंड स्टेप है कि आपके जो उद्देश्य है वो श्रेष्ठ इरादे के साथ बड़े श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ है आप कितने अच्छे से सच्चे मन से लोगों को दे सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। तो आई होप कि ये जो रामायण की थोड़ी बहुत जो भी, उसकी तो हजारों सीखें हैं, पर मुझे जो थोड़ी बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड लगी वो मैंने आपको बताई। आई होप आप भी उससे रिलेट कर पा रहे होगे। और ये सारी चीज़ें हमको सकारात्मक जीवन जीने में मदद करती हैं, एक सुप्रीम पावर की तरह हमारा प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे उसमें भी बोला है धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्म हमारी खुद रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, या सुप्रीम पावर हमारी रक्षा करता है। इसलिए आप अच्छे उद्देश्य के लिए हो, चिंता मत करो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। बस आप अपना काम कीजिए, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, सबको माफ़ कीजिए,
सबके लिए दिल में दया रखिए, करुणा रखिए, अच्छी भावनाएं रखिए और आप जो चाहोगे वो आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगेगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।